तो बहन जी, बहादुरगढ़ विधानसभा, इसके जिक्र जो है पूरा हरियाणा में चलते हैं। ग्यारह लाख रुपए निजी कोष से हर गांव की पंचायत को देने की बात आपने कह रखी है। जीत गई भाई, जीत गई। लाठी बनानी है। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई आज बात करेंगे हरियाणा की सबसे हॉट सीट, और भाई हरियाणा की वह विधानसभा जिसके जिक्र पूरा हरियाणा में चल रहे हैं। आखिर क्यों? और बड़े बड़े दावे भी करे जाने लग रहे हैं। और भाई इस विधानसभा पे जो प्रत्याशी खड़े हैं, यानी कि फिलहाल जो हॉट सीट पर हमारे सामने जो प्रत्याशी खड़ी हैं, इनकी तरफ से, इनके जो समर्थक हैं उनकी तरफ से बड़ा दावा किया जाने लग रहा है। अगर भाई सबसे ज़्यादा मतों से जीती जाने वाली सीट बनेगी बहादुरगढ़ विधानसभा। और भाई इनेलो बसपा के साझा प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी मार्ग मौजूद हैं। बहन जी, दर्शकों ने राम राम जी। राम राम दर्शकों, मैं शीला नफे सिंह राठी आपसे हाथ जोड़कर नमस्कार कर रही हूँ। तो बहन जी, बहादुरगढ़ विधानसभा, इसके जिक्र जो है पूरा हरियाणा में चलते हैं। और नफे सिंह राठी, जो स्वर्गीय नफे सिंह राठी हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और 2 बार के विधायक रहे हैं। बहादुरगढ़ की जो जनता है उसको विकास के वो दिन याद हैं जब नफे सिंह राठी ने बहादुरगढ़ में काफ़ी काम करके दिखाया। लेकिन ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर आन खड़ी है। और महाराज, यानी कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड वो हमारे हाथ में है। जी बहन जी, आपका जो रिपोर्ट कार्ड वो हमारे हाथ में है। जी जी। बड़े बड़े दावे आपने कर रखे हैं जी। 11 लाख रुपए निजी कोष से हर गांव की पंचायत को देने की बात आपने कह रखी है जी। क्या वाकई में ये बात सही है? जी, ये बात जिस दिन इस बहादुरगढ़ सीट का रिजल्ट आएगा जी, और हमारी बहादुरगढ़ की जनता बहादुरगढ़ हलके से मुझे विजय करके विधानसभा भेजेगी जी, उसके हफ्ते के अंदर इस गांव बहादुरगढ़ हलके के गांव की जो चौपाल हमारी एक हरियाणा का जो समाज का कल्चर है जी, वो इसलिए बनाया गया था कि बेटी किसी की भी हो, चाहे अमीर की हो या गरीब की हो, या गांव में कोई भी पंचायत इकट्ठी हो, तो वो एक चौपाल घर उसको नाम दिया गया था हरियाणा में। और वो चौपाल इसलिए बनाई गई थी जी। तो जो ये 11 लाख रुपये हमने अपने निजी खर्च से जो घोषणा की है जी, वो घोषणा इसीलिए की है क्योंकि चौपाल की जो आज हालत है जी, वो बहुत ही खस्ता हालत है। यानी कि असली जो भारत है वो गांव में बसता है जी। और चौपाल एक ऐसी जगह है जड़ा पूरे गांव वाले मानस इकट्ठे हो गए और गांव के विकास के लिए फैसले ले हुए हैं। वो जगह यदि बढ़िया होगी तो फैसले बहुत खास लिए जा सके जी। तो बहुत अच्छा एक फैसला जो है वो इनेलो बसपा के साझा उम्मीदवार शीला नफे सिंह राठी द्वारा लिया गया है। यानी कि यदि ये जीत काम है और चंडीगढ़ यानी कि विधानसभा तक पहुंचे हैं तो रिजल्ट के ठीक एक हफ्ते बाद जो है इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा जी। इसका गिला बहन जी, अगर मैं बात करूं तो गणित की अगर बात करा तो आपके शामी टक्कर में जो है वो राजेश जून है, राजेंद्र जून है, फिर न्यूनतः जो है ना रमेश दलाल है, और भी कई सारे प्रत्याशी आपके टक्कर में खड़े हैं जी। तो क्या लगा आपने सबसे ठाडा प्रत्याशी कौन लग गए जी? आज जो प्रत्याशी की बात है वो हमारे बहादुरगढ़ के हलके के लोगों ने जी सबसे ऊपर शीला नफे सिंह राठी को रखा है जी। और वो क्यों रखा है उसकी भी मैं आपको एक वजह बताऊंगी। चौधरी नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ हलके से 2 बार MLA रहे जी, और जो उनने विकास किया वो विकास आज 20 साल सत्ता से बाहर होते हुए भी उनका विकास ही बोल रहा है। जिस भी मैं गांव में जा रही हूँ, जो शहर के वार्डों में जा रही हूँ, जहाँ भी मेरी नौकड़ सभा हो रही हैं, या वहीं उनका विकास बोलता है जी। और उनके कराए हुए कार्य बोलते हैं। उनके सरकार के टाइम में जो सरकारी नौकरी लगी थी 800 से भी ज़्यादा वो नौकरियाँ बोल रही हैं। बिल्कुल भाई, तो हमने बेरा जैसे इनेलो के टाइम में काफ़ी सारा जब जैसे नौजवानों को रोजगार मिला और जिसके उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिनको जेल भी जाना पड़ा, कई सारे मामले हैं और कई सारे चीज़ें हैं।
अच्छा, इसमें बहन जी महिलाओं की जो राजनीति में जो भागीदारी है हरियाणा में, जैसे हम देख पा रहे हैं बहुत कम महिलाएं हैं सक्रिय राजनीति में, तो आपने जैसे जो राठी साहब हैं उनके स्वर्गवास के बाद उनकी पूरी जो कमान है वो आपने संभाल ली है, लग गया आपने कि भाई आप उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसको आप बखूबी संभाल पाओगे? जी, मैं खूबी इसलिए संभाल पाऊंगी क्योंकि मेरे 4 बेटे हैं जी, और मेरे लगभग चारों बेटे राजनीति के जो बोलते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग, वो कह सीख चुके हैं। अच्छा, विरासत में यानी कि जो वो गुण है जी। वो आज एक बेटा मेरा जितेंद्र राठी है जी, 9 वार्ड से वो पार्षद है। अच्छा जी। और दूसरे बेटे की वाइफ है जो भूपेंद्र राठी है, वो पुत्रवधु हमारी प्रीति राठी, वो 15 वार्ड से पार्षद है। और तीसरी मेरी पुत्रवधु है जो मोनिका राठी, वो 2 साल पहले हमने नगर पालिका का चुनाव लड़ाई थी जी, और वो 25,000 वोट इस शहर को हमारे को देने का काम किया था। लेकिन जैसे हमारे सामने टक्कर थी बीजेपी सरकार से, तो हमारी पुत्रवधु 25,000 कुछ वोटों से सेकंड पोजीशन पाई। यानी काफी महत्वपूर्ण बात है। देखो ये रिपोर्ट कार्ड मेरे हाथ में है भाई, और 25,000 वोट, यानी कि एक परिवार के मेंबर के पास यदि 25,000 वोट हैं तो एक गणित की अगर मैं बात करूं, जो कि इसीलिए मैंने कहूँ था कि बहादुरगढ़ जो विधानसभा है जिसमें कि एक महिला प्रत्याशी और इनके जो समर्थक हैं वो सबसे बड़ी जीत का दावा क्यों कर रहे हैं, उसका गणित मेरे हाथ में है। जैसे इनकी पुत्रवधु है मोनिका राठी, जिन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तो 25,000 वोट उनकी मुट्ठी की हैं। इसका गेला गेला कपूर राठी की बात करा, भूपेंद्र राठी की बात करा, दीपक राठी की बात करा, जितेंद्र राठी जो कि पार्षद हैं उनकी बात करा, और प्रीति राठी की बात करा जो कि पार्षद हैं बहादुरगढ़ से ही। तो बहन जी अगर इनका पूरा गणित फड़ाया जाए है तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक बना है जी। एक ही परिवार से अपनी जनता के बीच में नफे सिंह परिवार है जो राठी परिवार है जी, वहाँ इस जनता को एक एमएलए नहीं मिलेगा। अच्छा जी, वहाँ 9 एमएलए इनको मिलेंगे काम करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात कह दी बहन जी आपने जी। देखो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि यदि कोई इस तरह का गणित और ये मामला यदि सिरे चढ़ा है और बहादुरगढ़ से बसपा इनेलो के जो साझा उम्मीदवार हैं शीला नफे सिंह राठी यदि विजयी हुए हैं तो भाई हल्के को 9 विधायक क्यों मिले हैं। देखो ये एक अलग सा आंकड़ा बन रहा है। 9 विधायक इसलिए बन रहे हैं कि मान लो शीला जी गए चंडीगढ़ किसी मामले में या कोई सेशन चल रहा है, उनकी गैर मौजूदगी में जनता खाली हाथ नहीं जाएगी दरवाजे से जी, कोई न कोई यहाँ मिलेगा उनको अपना काम करवाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि कभी आज तक भी कोई खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटा है। अगर नफे सिंह राठी कहीं भी मीटिंग में है या प्रदेश अध्यक्ष थे कहीं भी किसी गांव में हलके में है, तो उनकी गैर हाजिरी में हमारे बेटे कपूर ने, हमारे बेटे भूपेंद्र राठी ने, हमारे बेटे जितेंद्र राठी ने अपने हलके के लोगों की समस्याएं सुनी हैं। कोई खाली हाथ कभी नहीं लौटे यहाँ से। तो बहन जी इलेक्शन वही बात है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, यानी जो है ना घंटों के हिसाब से सिनेरियो भी बदला है, और जो उन्होंने कहा 10, 9, 8, 7, 6, 5 यानी कुछ घंटे शेष हैं इलेक्शन में। तो इस स्थिति में जैसे जैसे आप घूम रहे हो, लोगों के बीच में आप जा रहे हो, जनसभाएं कर रहे हो, तो किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है? जन समर्थन को मैं क्या रूप दूं, काबिले तारीफ है। जैसे आज मैं अपना गई थी इसमें टंडा हेडी गांव में, वहाँ चौपाल में जगह नहीं बची, लोगों को बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे जी। क्योंकि ये इलेक्शन का दौर है और सभाएं चल रही हैं तो लेट भी हो जाती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो वो वहाँ लोग इस तरह इंतजार में खड़े थे कि हमारा कैंडिडेट आए और हम उसके विचार सुने, क्योंकि वो मुझे आज जिस रूप में देख रहे हैं उनको स्वर्गीय नफे सिंह राठी दिखाई दे रहा है जी। और मैं पूरा प्रयास करूँगी अपने हलके के बुजुर्गों का, अपनी माता और बहनों का, नौजवान बच्चों का मनोबल टूटने नहीं दूं कि उनका दिल जीत पाने की पूरा प्रयास करूंगी मैं। बिल्कुल बहन जी, मैं समझ सकता हूं थोड़े से इमोशनल हो गए हैं, लेकिन जो नफे सिंह राठी के जो सपने हैं उनको साकार करने का बीड़ा शीला नफे सिंह राठी ने उठाया है। तो हमने के लग गए है बहादुरगढ़ की जो जनता है जो फिलहाल हमने लाइव देखने लग रही है भाई, तो हमने के लग है क्या वाक्य में शीला नफे सिंह राठी जो कि स्वर्गीय नफे सिंह राठी की धर्मपत्नी है,
क्या वाकई में उनके सपनों को साकार कर पाओगी? क्या वाकई में जो नफे सिंह राठी का जो सपना था, बहादुरगढ़ का जो विकास का एक उनका सिनेरियो था, क्या वाकई में नफे सिंह राठी की जो धर्मपत्नी है और इनका जो पूरा का पूरा जो परिवार है, क्या वाकई में विकास के उस रास्ते पे बहादुरगढ़ को पहुंचा पाओगा? ये आने वाला वक्त बताओगा। और जो जन समर्थन मिल रहा है, जो जन सैलाब की जो तस्वीरें तो हम देख पा रहे हो, कई सारी वीडियो जो है वो शीला नफे सिंह राठी की जो वायरल होने लग रही हैं, ज़बरदस्त क्राउड के बीच में शीला नफे सिंह राठी की जो कुछ कई सारी वीडियो वायरल हो ली। तो हमने क्या लगा है, क्या वाकई में बहादुरगढ़ जो विधानसभा है, जिस तरह से पूरा हरियाणा में जिक्र चल रहे हैं, इसी तरह से जीत के जिक्र भी चलेंगे के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई किस तरह की उम्मीद तुम रखो हो शीला नफे सिंह राठी तक, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।